हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको स्प्रिंग रोल पेस्ट्री की रेसिपी बता रही हूँ। ये चिकन स्प्रिंग रोल होंगे। ये चिकन मैंने हाफ केजी लिया है। आप चाहें तो इसमें मटन और बीफ जो भी आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने हाफ केजी चिकन लिया है। ये स्प्रिंग रोल पेस्ट्री है। ये आपको आराम से बाजार में ऐसे फ्रोजन मिल जाती हैं कटी कटाई। और ये मैंने 1 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली ली है, 2 टेबल स्पून कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, बारीक बारीक काट लें इनको अच्छी तरह से। 2 ओनियन लिए हैं मीडियम साइज की, आप इसको भी ऐसे बारीक बारीक काट लें जैसे कि आप अंडे में फ्राई करते हैं ओनियन को। 2 टेबल स्पून मैंने लाइम जूस लिया है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 टीस्पून मैदा है इसको पेस्ट्री को क्लोज करने के लिए, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर है ग्राइंड किया हुआ, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है, हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ टी स्पून क्यूमिन सी है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो उसी तरह का नमक लेते हैं। अब आपको मैं प्रिपरेशन करके बताती हूँ। मैंने इसमें फ्राई पैन में ओनली 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, क्योंकि इसमें जितना ऑयल कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि फिर ये डीप फ्राई भी होते हैं रोल्स ना। इसमें मैंने ओनियन डाल दिए। ओनियन को इतना ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ओनली क्रिस्प कर फिर इसका पानी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ओनियन इसमें ऐसी अच्छी लगती है टेस्ट में। अब देखिए आप ये बस इसको 2 मिनट तक इसको इस तरह से पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हम मिला लेंगे। इसको भी थोड़ा सा 1-2 मिनट तक के लिए फ्राई करना है, ताकि इसमें से जो फ्राई करने के बाद खुशबू आती है वो अच्छी होती है। बहुत अच्छी धीमी धीमी सी लगती है भूनने के बाद में। बस हल्का हल्का सा इसको फ्राई करना है। अब देखिए आप ये मैंने इसको 2-3 मिनट फ्राई करा है। अब हम इसमें चिकन कीमा ऐड कर देंगे और इस तरह इसको भी 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इस तरह। देखिए इसको 2-3 मिनट मैंने फ्राई कर लिया था। अब इसमें सारे मसाले जाएंगे। लाइम जूस, लाइम जूस के बाद ग्रीन चिल्ली बारीक कटी हुई। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं दम पे छोड़ दूंगी। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ दें, क्योंकि ऑलरेडी ये चिकन है तो ये जल्दी ही भूनते भूनते ही पक जाती है। स्लो फायर पे थोड़ा सा 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दें। 3 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे छोड़ दिया था। 3 मिनट के अंदर आपने इसको देखते भी रहना है और थोड़ा चमचा चलाते रहिएगा। लेकिन आप ये देखिए इसने बिल्कुल कितनी जल्दी ये कुक हो गया और पानी भी नहीं छोड़ा, इसलिए कि ये चिकन कीमा है तो ये बहुत जल्दी पक जाता है। अब इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड करें। अगर आपको लगता है कि अगर आपके कीमे ने पानी छोड़ा है तो आप उसको तेज़ फायर करके पानी को ड्राई करिएगा। पानी नहीं होना चाहिए इसमें, वरना रोल के लिए वो अच्छा नहीं होगा। वो सीले सीले से रोल होंगे और फ्राई करने में भी आपको मतलब क्रिस्पी नहीं बनेंगे आपके रोल इस तरह से। इसलिए आप इसको इस तरह करने के बाद आप देखें बिल्कुल पानी नहीं है। देखें बिल्कुल आपको लग रहा होगा, देखें बिल्कुल पानी नहीं है। इसी तरह से होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखें ये कीमा ठंडा हो चुका है। हमेशा फिलिंग ठंडे कीमे की ही करनी चाहिए, चाहे वेजिटेबल हो या फिर कीमा हो, लेकिन ठंडे हो जाए। अब ये मैदे में हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। मैदे को लई की तरह कर लिया, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैदा लई की जैसी शक्ल आ गई है इसकी। ये देखें ना बहुत गाढ़ा है और ना बहुत पतला है। अब ये स्प्रिंग पेस्ट्री को आप इस पे रखें। जब आप इसको निकालेंगे पैकेट से तो इसको ढकना लाजिम है, कहीं हवा से फिर ये सूख जाएंगी तो वो आपकी अच्छे रोल नहीं बनेंगे। 1 टेबल स्पून की जितना आपने ये फिलिंग लेनी है।
और ये मैदा इस तरह से चारों कोनों पे लगा लिए। थोड़ा थोड़ा सा, बहुत भी नहीं, थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसको रोल कर दें। देख लें जिस तरह मैं कर रही हूँ, आप इसी तरह करेंगे तो ये रोल बंद होता जाएगा और ऑयल फ्राई करने के टाइम पे ऑयल आपकी कीमे में शामिल नहीं होगा, फ्राई ऑयल। इस तरह से इसको बिल्कुल यहाँ से भी पैक कर दें, इस तरह से प्रेस करके, इस तरह से दूसरी फोल्ड, बस इसको आप रोल बना लें। बस देखें, ये आपके ऐसे रोल रेडी हो गए। वेजिटेबल के रोल भी हैं, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको कीमा चिकन कीमा के बताया है। चिकन कीमा ही ज़्यादा अच्छा है। आप फ़िश के भी बना सकते हैं, आपको जो पसंद है आप लोग उसका ही कर सकते हैं। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें 3 से 4 आराम से आप फ्राई कर सकते हैं। देखिए इतने अच्छे से फोल्ड हो चुके हैं कि जो ऑयल है फ्राई वाला ये इनके अंदर, इसके कीमे के अंदर नहीं जाएगा, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, वो बहुत ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखिए ये कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। और जब तक ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो इनको आप फ्राई करते रहें, ऐसे टर्न बाय टर्न इसको ऐसे फ्राई करते रहें। इस तरह से देखें कलर चेंज हो रहा है इसमें। और स्लो, बिल्कुल ना स्लो आंच होनी चाहिए और ना बहुत फुल में होगा, ये मीडियम आंच पे इसको फ्राई करें। इस तरह ये बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इस तरह से इसका। देखें कितना अच्छा, और देखें बिल्कुल वो अच्छे से पैक हो रहे हैं। कितना प्यारा कलर आ गया। अब इनको निकाल लें। अच्छा लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया। इनको ऐसे ड्रेन कर लें, सारा ऑयल निकल जाएगा। और फिर किसी और ट्रे में आप निकाल लें, सर्विंग ट्रे में बाद में सर्व करें, ताकि ऑयल अगर कुछ रह भी जाता है तो इस ट्रे में आ जाएगा बस। देखिए कितने क्रिस्पी से हो गए। ये देखें, ये तोड़ के देखें, ये देखिए इसमें बिल्कुल ऑयल भी नहीं है और ये बहुत अच्छे और फ्रेश से लग रहे हैं, क्रिस्पी से। अब इनको आप ट्राई करिएगा और केचप और स्वीट थाई चिल्ली सॉस के साथ खाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर दी वीडियो।